थोड़ा क्षमा करिएगा, गला मेरा कुछ ख़राब है, लेकिन इतना है कि आप सुन पाओगे। मेरी आवाज़ आ रही है, हो सकता है शब्द थोड़ा बहुत मिस हो जाए, लेकिन समझ लेना आत्मा आपको सब सिखा देगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आज जो आपको सिखाएगा वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेगा वचन के दौरान। पवित्र आत्मा आप पर अपनी दया को बनाएगा और आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आशीषित होंगे। एक ऐसी ज़िंदगी को समझोगे जो हो सकता है आज तक हमने उसके ऊपर अपना ध्यान न लगाया हो। तो परमेश्वर आपकी मदद करे, उस बात के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हम सबको दी, संभाला है प्यारे पिता, सुरक्षित किया, आपको धन्यवाद हो। दुआ करते हैं कि जब हम वचन से सीखें और ये जब बीज हमारे अंदर पड़े तो वो अंकुरित हो सके। हमारा विश्वास है प्यारे पिता, आप सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा यहाँ बैठे हुए सब लोगों का और मेरा सहायता करें, ताकि मेरे मुख से जो निकले वो उनको समझ में आ सके। मेरा गला प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें मालूम है प्रभु कि आपने संभाल लिया है, मुझे इतना बना दिया कि शब्द यहाँ से सही रीति से डिलीवर हो सकते हैं। और यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो पवित्र आत्मा उनके कान को और शार्प करना, तेज़ करना, और उनकी बुद्धि को ऐसा करना कि हर चीज़ को वो समझ सकें, उनकी कैचिंग पावर और तेज़ और तीव्र हो सके। आप मदद कीजिए और उससे ज़्यादा कहीं अधिक वचन को सीखें और वचन इनके जीवन के अंदर काम कर सके। धन्यवाद हो प्यारे पिता, आपने प्रार्थना को सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना आपके नाम में मांगते हैं, जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु के जीवित, समर्थी और जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सुबह उसकी दया से हम सब देख पाए हैं और उसके भवन में उसकी करुणा से हम जमा हो पाए हैं। क्योंकि हमारी और आपकी अपनी कोई योजना नहीं होती है, फ़ोन पे बात होती है, पादी साहब कल सवेरे पहुँचेंगे, लेकिन सवेरे किसने देखा किसी को नहीं मालूम। सवेरे आने वाली मुसीबतों को किसने देखा किसी को नहीं मालूम है। अचानक रात में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करके बात करिए, प्रभु कल आराधना में जाना है, अड़चने सामने हैं, लेकिन तू बंधनों को तोड़ देगा और मैं तेरे भवन में जा कर के आराधना करूंगी और करूंगा, और तेरे वचन से उन उत्तम बातों को जो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए और आत्मिक जानकारी के लिए मुख्य और अनिवार्य है उसको सीखूंगा। जब आप इस तरीके से मांग करके आओगे ना, तो आप यहाँ करके उसकी महिमा करोगे, क्योंकि यहाँ आते आते आपके सामने गवाहियाँ बड़ी हो चुकी होंगी। प्रभु को महिमा मिले। आज का जो विषय जिसके ऊपर हम लोग आज मनन करेंगे वह है थैंकफुलनेस फॉर गॉड्स मर्सी। परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद देना। यदि कोई आपको 1 रुपए दे दे तो कितनी देर तक धन्यवाद करोगे? 1 रुपए कोई दे तो कितनी देर तक धन्यवाद करोगे? बताइए ना, अरे कुछ तो बोलिए। 1 रुपए आपको कोई फ्री में दे दे तो कितनी देर तक धन्यवाद करोगे? एक आध बार कर ही देंगे। 1 लाख दे दे तो 1 लाख कई जीरो और बढ़ गया उसमें, तो क्या करोगे? जब भी मिलेगा तब भी धन्यवाद करोगे।
थैंक यू, तुम ही मेरे माई बाप हो। उस मुसीबत की घड़ी में तुम ही ने संभाला। और यदि कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर लिख के चला जाए, आपको लिख दे, तो मरने के बाद भी याद करोगे। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, है ना। अब आप इस बात को सोचो, बाइबल हमको एक बात सिखा रही है। लिखा है परमेश्वर को उसकी जो दया हम पर हुई है उसके लिए धन्यवाद दें। क्या करना? जो परमेश्वर की दया मुझ पर और हम पर हुई है उसके लिए परमेश्वर को क्या करना? धन्यवाद देना। गिव थैंक्स विद द ग्रेटफुल हार्ट। ग्रेटफुल क्यों लिखा है? बड़ी महानता के साथ धन्यवाद प्रकटा, है ना। हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देना, दिल की गहराइयों से उसको धन्यवाद देना, क्योंकि जो चीजें हो नहीं सकती थी वो हो गई। जो चीजें हो नहीं सकती थी वो हो गई। जैसे यहीं पर ही बैठे होंगे कुछ लोग या नहीं आए होंगे, मैं ऐसी बीमारियों को बता सकता हूं कि डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम जिंदगी भर कभी मां नहीं बन सकते। अब जब डॉक्टर डिक्लेयर करता है तो मालूम क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है जब डॉक्टर डिक्लेयर करता है? कोई बताएगा? निराश हो जाते हैं। कोई कह दे कैंसर है और तीसरी स्टेज पर है, निराश हो जाते हैं। कोई कह दे कि तेरा हाथ कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं उठेगा, निराश हो जाएंगे। कोई कह दे कि अब कोई दवाई तेरे शरीर पर अब लगे नहीं, तूने इतना नशा कर लिया है कि इतनी ज़्यादा तकलीफ आ गई है कि अब तू ठीक नहीं हो सकता, तो इंसान को मृत्यु के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। निराशा दुख के अलावा कुछ नहीं सुझाई देगा। अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? मेरा प्रश्न है आपसे, अब क्या हो सकता है? ये तो प्रार्थना आपको मालूम है ना, सबको तो नहीं मालूम प्रार्थना। आप तो इंतजार करोगे अब आओ मौत, है ना। मौत का तो इंतजार करोगे कि अब आ जाएगी, रोते रहोगे, घुटते रहोगे, परिवार के लोग घुटेंगे, पत्नी घुटेगी, पति घुटेगा, बच्चे घुटेंगे, माँ घुटेगी, बाप घुटेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कुछ दिनों का मेहमान है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इंसान के अंदर दुख दुख बनी रहेगी मृत्यु को लेकर के, क्योंकि अब हमको उसके पार की जो जिंदगी है ना वो हमें नहीं मालूम। उसके बाद एक जिंदगी है, उसके बाद भी कुछ है, वो हमको नहीं मालूम। कोई इस बात को अनाउंस भी नहीं कर सकता, इन द सेंस कि खबरों में इस खबर को नहीं डाला जाएगा। ये तो बता दिया जाएगा कि वहां पानी निकल रहा है, उस गांव में जाओ, जो पी रहा है वो चंगा हो रहा है। ये तो बता दिया जाएगा, न्यूज में भी आ जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि यीशु के नाम से लोग चंगे हो रहे हैं। हमें कोई खबर आई, उन्होंने एक नाम लगा दिया, धर्मांतरण। क्या नाम लगा दिया? क्या नाम लगा दिया? उन्होंने एक नाम लगा दिया, धर्मांतरण हो रहा है। बंदा बीमारी से आजाद हुआ, जब डॉक्टर ने हाथ धो लिए, अब कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने कह दिया जाओ घर जाकर के केयर कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। वो बंदा यदि अपनी बीमारी से ठीक हो जाए यीशु की दया, तो आप सोचो कि उसके लिए कितना बड़ा धन्यवाद का विषय होगा। मालूम है दूसरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है ना, उससे पूछो।
जिसके ऊपर बीतता है ना उससे पूछो। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं ऐसे जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया, भाई अब ये आंख ठीक नहीं हो सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो गया, दुआ हुई, खट 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 आंख खुल गई, परमेश्वर ने काम कर दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया तेरा ये पैर अब सड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दुआ हुई, कूला अंदर गया, खट 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 चलना शुरू कर दिया, पैरों का दर्द खत्म, मवाद कहाँ गायब हो गया। डॉक्टर हैरान, सीट छोड़ के खड़े। हमारे विज्ञान के अंदर तो ऐसी चीज़ें कुछ है नहीं, ये विज्ञान से बाहर है। आमीन। ये सारी चीज़ें कहाँ से बाहर है? विज्ञान से बाहर। अब आप विज्ञान के दौर में नहीं हो, अब आप विज्ञान के दौर में नहीं हो, अब आप उस बनाने वाले के हाथ में हो। आमीन। जोर से बोलो ना, आमीन। बनाने वाले के हाथ में हो, क्रिएटर के पास में आए हो आप। सारे मिस्त्री फेल हो गए संसार के। मिस्त्री का मतलब डॉक्टर ही, जो जिस काम को ठीक करता है उसका मिस्त्री हुआ ना। मोटर ठीक करेगा तो मोटर मिस्त्री, कार ठीक करेगा तो कार का मिस्त्री, घर बनाएगा चुनाई मिस्त्री है, और यदि आपकी बाइक है कोई सही करेगा उसका मिस्त्री, डॉक्टर आपको ठीक करेगा तो डॉक्टरी का मिस्त्री है ना। सारे मिस्त्री हैं, ये सारे के सारे मिस्त्री हैं। लेकिन एक समय सारे मिस्त्री फेल हो जाते हैं, क्योंकि मालूम क्यों? इधर के डॉक्टर से उधर डॉक्टर, उधर से, क्योंकि हमारी शुरुआत क्या होती है, झोला छाप से आगे बढ़े तो थोड़े अच्छे डॉक्टर के पास में आए, उस डॉक्टर से आगे बढ़े तो शहर के डॉक्टर के पास में आए, शहर के डॉक्टर से थोड़ा आगे बढ़े तो एक्सपर्ट डॉक्टर के पास में आए, एक्सपर्ट डॉक्टर से थोड़ा आगे बढ़े तो बड़े राजधानी के डॉक्टर के पास में आए, राजधानी के डॉक्टर से आगे बढ़े तो फ्लाइट करके किसी और डॉक्टर के पास चले गए, बाहर के डॉक्टर के पास। अब क्या हुआ? जिंदगी के सामने एक जवाब लेकर क्या गया? फेल। वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ साइंस कि इसके आगे आप कुछ चंगाई को भी प्राप्त कर सकते हो। अब फेल होकर के वापस आ गए, अब फेल होकर वापस आ गए तो उससे झाड़ू लगवाई, उससे फूंक लगवाई, किसी की मिट्टी लगाई, किसी के पानी लगाया, किसी के कुछ करा, किसी के कुछ करा, कुछ नहीं हुआ। किसी ने बताया भैया एक जगह और है, छोटी सी है, छोटा सा शहर है, बड़ा सा नहीं, छोटा सा शहर, खतौली, मालूम है? वहाँ चले जाओ, चंगे हो जाओगे। मालूम है? एक कोढ़ी था, उसका नाम था नमान। नमान के अंदर कोढ़ था, एक बड़ा योद्धा था। क्या था? बहुत बड़ा योद्धा। सब जगह दिखा, पैसे की कमी, जिसका पैसे की कमी नहीं होती तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बहुत बड़ा योद्धा था, राजा उसकी बात रखता था, उसकी बात सुनता था। तो फेल हो चुका था, सब जगह दिखा करके सबको हराता था, राजा उसकी सुनता था, लेकिन मन के अंदर निराशा थी कि अब ठीक नहीं हो सकता। कोढ़ पाप को दर्शाता है। कोढ़ क्या करता है? कोढ़ क्या करता है? पाप को दर्शाता है। किसको? पाप। अब कहीं ठीक नहीं हो पा रहा था, कहीं ठीक नहीं हो पा रहा था, कहीं ठीक नहीं हो पा रहा था। हार करके घर में बैठ गया था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने काम करा उसके जीवन के अंदर। मालूम कैसे काम करा? एक छोटी सी लड़की उसके घर में, इन लोग कैदी बना करके लेकर के आ गए थे, क्योंकि बंदवाई में लेकर के आ जाते हैं, बंदी बना करके, और उनसे अपने घर के काम करवाते हैं। तो वो लड़की छोटी थी, अपनी स्वामिनी के साथ घर के काम में हाथ बटाती थी। लेकिन मालूम है वो लड़की कहाँ से लाई गई थी? इजराइल से। कहाँ से? इजराइल से लाई गई थी। और उस लड़की ने अपने स्वामी को देखा, उसकी स्वामिनी ने बताया, कभी बैठ जाते ना, आपने कभी देखा है कभी काम करने वाले और मालकिन बैठ गए एक साथ, थोड़ी देर गपशप हो जाती है, कभी ऐसा देखा है? हाँ होता है, हमारे यहाँ होता है, ठीक है ना। और क्या हुआ, उसने ऐसे ही दुखड़ा रोज बोली कि ऐसी तकलीफ है इनके साथ में, ये है वो है। अरे मालूम है मेरा स्वामी यदि सोमरोम में होता ना तो कब का ठीक हो चुका होता। अरे भैया तुझे क्या मालूम है, अभी छोटी सी 10-12 साल की लड़की है। अरे मुझे मालूम है हर बीमारी का इलाज है यीशु के पास में। आमीन।
जिस जिस नबी की बात मैं कर रही हूँ, हर बीमारी का इलाज उसके पास में। अरे भैया, उसकी बीमारी इलाज बीमारी है, अरे उसका भी इलाज है। वो डॉक्टर नहीं है, वो खुदा का काम है। आमीन। वो डॉक्टर का नहीं, वो खुदा का काम है। वो साइंस का काम नहीं, विज्ञान का काम नहीं, पढ़ी लिखी किताबों का काम नहीं, वो क्रिएटर का काम है। वो क्रिएट करता है सारी चीजों को। लीवर क्रिएट कर देगा नया, आपकी किडनी को नया क्रिएट कर देगा, वो आपकी गिल्टियों को हटा करके फेंक देगा। जिस स्त्री के अंदर मालूम है गर्भ नहीं था, तो डॉक्टर बोलेगा ना कि इसके संतान कभी नहीं हो सकती, इसके गर्भ नहीं है। आपको मालूम है वो एक प्रार्थना सभा में बैठी थी और प्रभु के दास ने क्लेम करा जिसके संतानें नहीं संतान हो जाए। उसने रिसीव करा, प्रभु मैं रिसीव करती हूँ। उसने रिसीव करा और उसके गर्भ बना और उसके संतान पैदा हुई। डॉक्टर उठ के खड़ा, ये क्या हुआ? मैं चेक कर चुका हूँ। डॉक्टर्स का पैनल बैठ गया, ढेरों डॉक्टर आ गए, बाहर भेजा गया उसको, सारी चीजें चेक करी गई, पुरानी रिपोर्ट, नई रिपोर्ट। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे गर्भ आ सकता है? परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। आप सोचोगे अरे यार ये क्या बकवास की बात कर रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है कभी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि आपकी सोच और आपकी समझ में ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कभी इससे अपना नाता नहीं जोड़ा ना, तो आप यही बोलोगे कहाँ ऐसा होगा। लेकिन जिसको जीवन मिल गया तो वो कभी नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, कहेगा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ऐसी कौन सी बीमारी इसको परमेश्वर चंगा ना कर सकता हो? मालूम है यीशु 4 दिन के बाद लाजर को चंगा करने क्यों आया? कोई बताएगा? 4 दिन के बाद यीशु लाजर को चंगा करने क्यों आया? ताकि परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है ना? एक बात बताइए, याईर की बेटी तो ताजी ताजी मरी थी, तभी यीशु पहुंच गया था, तो उससे भी परमेश्वर की महिमा हो रही है। लेकिन परमेश्वर के हर एक काम संकेत और चिन्ह देते हैं। मैं बताता हूँ, 4 दिन के बाद में कितने घंटे हो जाते हैं? 4 दिन के बाद कितने घंटे हो जाते हैं? 96 घंटे। और इंसान का शरीर कितने घंटे के बाद सड़ना शुरू होता है? 72 घंटे के बाद। आप अभी तक नहीं समझे थे, लेकिन आज समझ में आया कि परमेश्वर बॉडी को, सड़ी हुई बॉडी को भी चंगा कर सकता है। तो हम निराश क्यों हैं? हम निराश क्यों हैं? 4 दिन के बाद वो पहुंचा, उसकी बहन ने, उसकी जो लाजर मर गया था ना, उसकी बहन ने कहा प्रभु तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कभी, हमारा विश्वास किया प्रभु तेरा होना जरूरी था। हम ये भी विश्वास कर पाते कि उसकी एब्सेंस में भी काम होता है। आमीन। उसके नाम से काम होता है। आप लोग कहते हैं ना पादी साहब हाथ रखो, अरे प्रभु यीशु काम करेगा, पादी साहब काम नहीं करेंगे, यीशु काम करेगा। याईर की बेटी को जब मर गई थी ना, घर वाले जानते थे, उसने भीड़ को नहीं बुलाया क्योंकि बाहर भीड़ लगी थी दरवाजे पे, क्योंकि मुर्दे को देखने आया, तब उठने वाला उसको उठाया जाएगा। यीशु ने कहा सारे बाहर रहो, अंदर परिवार को बुलाया और बेटी से बोला उठ, उठ के खड़ी हो गई। माँ बाप हैरान, आंख फटी की फटी रह गई। हाउ इट इज पॉसिबल? जीवन का दाता आपके पास खड़ा है भाई, क्यों जीवन नहीं मिलेगा? जीवन देने वाला आपके पास में खड़ा था, क्यों जीवन नहीं मिलेगा? नकारात्मक सोच वालों के पास में कुछ नहीं होता, सकारात्मक सोच वालों के साथ सब कुछ होता है। यीशु ने क्या कहा? अरे भाई तो सो रही थी, जाग गई है। क्या हो रहा था? अब बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने झूठ बोला कि सच बोला है? अरे जोर से बोलो ना। तो बाहर की बड़ी इतनी सारी भीड़ झूठ बोली थी, मर गई है? अरे बताइए ना, हैं? तो फिर इस बीच में क्या हुआ? यीशु भी सच बोल रहा है, वो भी सच बोल रहा है, दोनों के बीच में एक ही जवाब है, मृत्यु या जीवन। तो सच कौन बोला था? बाइबल यदि आपको पता है ना, तो उसमें लिखा हुआ है जो प्रभु में है वो कभी मरते नहीं। वो सिंपल सी बात, सो रही है, उठ गई। हम जो प्रभु में ना, हम भी सो जाएंगे, लोगों की दृष्टि में मर जाएंगे,
लेकिन जो प्रभु में है वो सोएगा और वो उठ जाएगा। और जिसको प्रभु को जीवन देना ना, चाहे पापी क्यों ना हो, तो वो यही बताएगा कि ये सो रहा है, जी उठा, जाग गया। क्योंकि आज के बाद जब भी उसकी मृत्यु होगी तो वो लोग मृत्यु नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि वो सो रहा है। आमीन। यदि विश्वास के साथ में जब यीशु स्पर्श करता ना तो सारा चेंज हो जाता सिस्टम। जक्कई देखने गया था कौन सा है, घमंड के साथ में पेड़ पे चढ़ा हुआ था, लेकिन जब तक नीचे आया ना तब तक बिल्कुल उसका पानी हो गया, सारा सिस्टम चेंज हो गया। बाइबल हमको क्या सिखा रही है, उसको सीखिए। बाइबल हमको क्या सिखा रही है मालूम है? परमेश्वर की जो दया है ना, हमारी हर परिस्थितियों में काम करती है, बीमारी में, मृत्यु में, पाप में। ठीक है ना? परमेश्वर की दया जो है हमारी हर परिस्थिति पे काम करती है, बीमारी, मृत्यु और पाप। बीमारी से यीशु मसीह ने चंगा करा लोगों को, मृत्यु से चंगा करा यीशु मसीह ने, और पापी लोगों को बोला आज के बाद पाप मत करना, और कहा आज इसके पाप क्षमा हुए। इस बात को कहा इस घर में नजात आई। नजात का मतलब समझ गया ना? उद्धार। वो कौन दे रहा है? यीशु। जीवन बदल गया ना, उसने अंदर तक झांक लिया, अब वापस नहीं लौटेगा। नो टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, अब ना लौटूंगा। ये डिसीजन समझ में आ गया यीशु मसीह को। जो अपने पैसे को निकाल के बाहर फेंकता ना, पैसे से प्रेम खत्म हो जाता है, समझ लो कि यीशु से आधा जुड़ चुका है। जिसका व्यभिचार निकल के बाहर चला था ना, समझ लो यीशु के साथ पूरा जुड़ गया। ये दो चीज़ें इंसान को घेर के रखती हैं, पैसा और व्यभिचार। प्रभु से जुड़ने नहीं देते। उसने पैसा निकाल के बाहर फेंक दिया। लव ऑफ मनी उसने क्या कर दिया? अपने से अलग कर दिया, दूर कर दिया। अब प्रभु से प्यार है, सागर से भी गहरा। उस परमेश्वर ने प्यार करा, हम भी उससे प्यार करेंगे। मालूम है, यही है कलाम जो आज मुझको और आपको इस बात को सिखा रहा है, इस बात के संकेत दे रहा है कि परमेश्वर हर परिस्थितियों में क्या करता है? मदद करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, 17 अध्याय, और उसके 11 पद से पढ़िए। हाँ, 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 कितने मिले थे? ध्यान से बोलिएगा। 10। सुनते रहिएगा आप लोग। आप लोग पास यदि बाइबल नहीं है तो स्टोरी है या कोड़ी है, वो भी 10 हैं। और यीशु मसीह रास्ते से जा रहा है, 10 कोड़ी हैं छिपे हुए, क्योंकि कोड़ी समाज में नहीं रहते। उनके लिए एक आश्रम बनता है, उसको क्या बोलते हैं? और उसमें आप जाते हैं, उनको कपड़ा देने, उनको खाना देने। तरस आता है ना? बर्थडे है बच्चे का तो कोड़ी आश्रम में खाना गया, शादी है घर की तो कोड़ी आश्रम में खाना। दया आती ना? घर में तो नहीं रखते, वहाँ देने जाते हो। हाँ जी, बताइए। दूर क्यों खड़े रहे? क्योंकि वो कोड़ी थे। अब ऊंचे शब्द से बोला क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, ये जानते हैं कोड़ी। क्यों मालूम? क्यों? कोई बताएगा क्यों? इन कोड़ियों में से 9 कोड़ी यहूदी थे, 1 सामरी था। इन कोड़ियों में से 9 कोड़ी क्या थे? जोर से बोलिए ना। और 1 सामरी था। और यहूदी और सामरी के बीच में 36 का आंकड़ा, ऊंच नीच वाला, जैसे आज की तारीख में जातियों में चलता ना, बड़ी जाति, छोटी जाति, उनका मंदिर अलग, उनका खाना अलग, उनके घर का खाना नहीं खा सकते, वो वाला सिस्टम था। वो वाला सिस्टम था। अब करें तो करें क्या? लेकिन अब कोढ़ी हो गए दोनों, तो साथ में रहना पड़ेगा, हैं? अब कोढ़ी हो गए तो क्या हो गया? घर एक साथ हो गया। अब जैसे जैसे कोढ़ बढ़ता गया, अब अपने दर्द से परेशान कि उससे दुश्मनी निभाएं? बताइए ना। अपने दर्द से परेशान हो कि उससे दुश्मनी निभाएं? उसको दिखाएं भैया तू नीची जात का, थोड़ा सा किनारे बैठ,
तू कोड़ी, अरे भैया वो तो खुद ही कोड़ से भरे हुए, तुम सारे कोड़ से भरे पड़े। अब क्या करना है? अब तो भैया थाली भी एक, रोटी भी एक, कपड़ा भी एक। आज भाई तू पहन ले, कल मैं पहनूंगा, है ना। कुछ आश्रम वाले आते हैं ना क्रिसमस के समय में ढोल बजाते हुए, तू अपने त्यौहार में चला जाइए, मैं अपने त्यौहार में चला जाऊंगा। ऐसा होता क्या? सारे एक साथ आते कि नहीं आते? कभी देखा है? और सारे आने के बाद में सबके त्योहारों पे घूमते हैं, घूमते कि नहीं घूमते? जिसका जो त्यौहार होता है उसी तरीके से संबोधित करते हैं। किसी की दिवाली तो दिवाली विश कर दिया, किसी का क्रिसमस हो तो क्रिसमस विश कर दिया। लड़ नहीं रहे आपस में। अब एक ही थाली है, एक ही रोटी है, साथ में खाना है। फर्ज करिए 5-10 कोड़ी, और यदि उनके पास 5 रोटी हुई तब क्या होगा? यहूदी खा लेंगे 5 मिल करके, सबको ही खाना पड़ेगा। परिस्थितियां, बीमारियां लोगों को एक साथ लेकर के आती हैं। परिस्थितियां और बीमारियां लोगों को यूनाइट करती हैं, जोड़ती हैं। और बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। अब आगे पढ़ना बेटा, क्या लिखा हुआ है? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। बस अभी यहीं रुकना। ये जो परिस्थिति है ना बीमारी की, ये बंधन को तोड़ती है। क्या करती है? बंधन को तोड़ती है, एक नई सिचुएशन को क्रिएट करती है। अब वो बंधन थे ना कि तू बड़ी जात मैं छोटी जात, वो खत्म हो गया वहाँ बीमारी में। अब सब एक साथ हैं। अब वहाँ पर कोई दोबारा ऊंच नीच की बात नहीं करेगा। अब तो वो यही सोचेंगे भाई हम ठीक कैसे हो जाएं, खाना कैसे मिल जाए, क्योंकि खाना कौन लाएगा और कौन बनाएगा, कौन देगा? तो आप जैसे लोगों में से कोई ना कोई पहुंच जाता है ढेर सारा लेकर के, उनका गुजारा हो जाता है। फ़र्ज़ करिए कि कोई ना पहुंचा और ना गया तो क्या होगा? उनका गुजारा कैसे होगा? बेचारे वो अब तो खाने के लिए मोहताज, इसलिए खाने के लिए सोचते हैं, खाने के लिए सोचते हैं, और लड़ाई के लिए नहीं सोचेंगे। तो इस सिचुएशन ने क्या करा? उन लोगों को, उन सारे कोड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। अब उनके बीच में कोई भी रुकावट, कोई भी बैरियर नहीं रहा। धर्म जाति वर्ग का कोई बैरियर नहीं रहा, ऊंच नीच का कोई बैरियर नहीं रहा, गोरे काले का कोई बैरियर नहीं रहा, अमीर गरीब का कोई बैरियर नहीं रहा। अब सब एक समान हो गए। क्या हो गया? एक समान। आप जितने भी आते हो ना, मैंने आज तक, ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी किसी से उसकी जाति बिरादरी नहीं पूछता। मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम बुद्धि तो मेरे पास में ना, अब किसी के पास ना हो तो मैं क्या करूं? ईश्वर ने इंसान बनाया है, बस। जाति बिरादरी आप ढूंढते हो, आप उसमें शादी करते हो, आप उसमें भागते हो। हम लोग नहीं भागते, इसीलिए हम पूछते नहीं। हमें जाति से कोई लेना देना नहीं, हमें इंसान से मतलब है। आज वही छोटी जाति का बंदा करोड़पति बन गया, बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो जाति के चक्कर से शादी नहीं करोगे क्या? तब तो भाग के करोगे, क्योंकि पैसा है और बहुत खूबसूरत है, तो दौड़ के करोगे। बंगला भी बहुत बड़ा है, कारें 4-4 हैं, क्यों नहीं करोगे? तब सारे रिश्ते, वो बैरियर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इंसान स्वार्थी है, इंसान स्वार्थी। तो जिस चीज़ को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अब इन लोग ने ना अब एक दूसरे की केयर करनी शुरू कर दी। अब बताइए, उस सिचुएशन में जब 10 कोड़ी हैं, किसी को कोविड हो जाएगा तब क्या होगा? अरे बताइए ना, बड़ी अजीब सी परिस्थिति हो गई है। कोड़ी को कौन से अस्पताल में रखोगे? कोड़ी को किस परिवार में शिफ्ट करोगे? उसको कोविड हो गया है, या कोई और पहाड़ के पीछे उसको छिपा दोगे? सब एक साथ रहेंगे। किसी को बुखार भी हो गया ना, सब एक साथ रहेंगे। डेंगू हो गया, सब एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की, उनकी मुसीबतों के समय में मदद करेंगे। ये स्थितियां हमको कई बार एक साथ लेकर के आती हैं, लेकिन हम इस चीज़ को यदि समझ जाए ना, हमारी बुद्धि यहाँ पर खुल जाए, इस स्थिति को समझ जाए, तो मैं इस बात को सोचता हूँ कि बड़े चेंजेस आएंगे। मैं इस बात को अपने आप में सोच पा रहा हूँ कि जब भी ईश्वर का नाम लेने की बात आती होगी ना, तो सारे एक साथ बैठ कर के आराधना करते होंगे,
सब एक साथ बैठ कर के ईश्वर का नाम लेते होंगे। और मालूम है वो तो सीधे बात कर होंगे, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। लेकिन ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा। एक विश्वास हमारे मन के अंदर, वो विश्वास हमको चंगा करेगा। एक न एक दिन रास्ता खुलेगा और वही रास्ता यहाँ पर खुला। अब पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ जरा। और जाती ही जाती हाँ 13वें पद में पढ़िए, 13वें पद से। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। बस मालूम है इस सिचुएशन ने उनको बता दिया कि भैया हमारी मजबूती एक साथ रहने में, अलग होने में नहीं है। हमारी मजबूती एक साथ रहने में है, अलग होने में नहीं है। इसलिए उन लोगों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया, एक साथ हंसना शुरू कर दिया, एक साथ बोलना शुरू कर दिया, एक साथ खाना शुरू कर दिया, एक साथ आराधना करना शुरू कर दिया। मालूम है जब शुरुआत हुई होगी ना, तो शुरुआत में इंसान क्या कर रहा होगा, थोड़ा सा अलग अलग, लेकिन करते 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 परिस्थितियाँ उनको क्लोज ले आई, पास में ले आई, है ना। और पास में आने से उनको पता चला कि हमारा तो हमारे स्ट्रेंथ है। वहाँ पर उनको इंसानियत समझ में आएगी। सिचुएशन उनको इस बात को समझने पर मजबूर करेगी, एक्चुअल में ये है इंसानियत। जब कोई बुखार में तप रहा हो तो दूसरे कोढ़ी आकर के उसको खाना खिलाएगा। जब वो हाथ भी ना उठा पा रहा हो तब दूसरा कोढ़ी आकर के खाना खिलाएगा उसको। इस बात उनकी बुद्धि में आ गई। इससे पहले कि हमारे घर परिवार के लोग हमारे तक पहुंचे, हमारा घर का पड़ोसी हमारे पास में होगा, और पड़ोसी रहता हो कोई और धर्म का, तो और वो आपकी मदद करेगा तो नफरत करोगे आप उससे? नहीं, उस समय आपको उसकी ज़रूरत है। इसलिए इन नफरतों को, इन सारी चीज़ों को, इन भेदभाव को ख़त्म करके एकजुट रहना। क्योंकि नफरतों को तो डाला जा रहा है अंदर, अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं। आप तो बुद्धिमान हैं, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आप तो बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए ना। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे, तब सारी सिचुएशन सही होंगी। मालूम है जब प्रभु यीशु ने, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को दिखाओ। पढ़िए जरा एक बार 13वां पद और 14वां पद, बहुत आराम से ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जिस चीज़ को मैं बताना मांग रहा हूँ। पढ़ो। उन्होंने किन्होंने? कोढ़ियों ने। कितने कोढ़ी थे? 10 कोढ़ियों ने दूर खड़े होकर के, क्योंकि वो कोढ़ी हैं इसलिए वो सामने नहीं आ सकते थे, तो दूर से ही बोल सकते थे। हाँ, दूर खड़े होकर के ऊंचे शब्द से, क्योंकि उनकी आवाज़, दूर खड़े, आवाज़ भी पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। ऊंचे शब्द से कहा, ओ भैया ये कोढ़ी यहूदी थे ना, इसीलिए यीशु बोल रहे हैं। यहूदी थे इसीलिए यीशु बोल रहे हैं, क्योंकि पहले यीशु के कामों को सुन चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन उस समय तो अहंकारी थे, कैसे झुक जाएंगे, अपने समाज से कैसे हट जाएंगे, सच्चाइयों को कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन आज यीशु की जरूरत पड़ गई। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। किसने उन्हें देखकर कहा? यीशु ने 10 कोढ़ियों को देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। मालूम है अब इस 2 आयतों के बीच में यीशु ने चंगा किसको किया? अरे कोई वर्ष दिखाई, यीशु मसीह ने चंगा किसको करा है? कहां लिखा है सामरी को चंगा करा? किसको? क्या बोला यीशु मसीह ने? इसको तो पढ़िए, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या बोला? किसको चंगाई दी प्रभु ने? जाओ जाकर के अपने आप को याजकों को दिखा। चंगाई दी क्या किसी को है? अरे बोलिए ना, नहीं दी। अरे चंगाई नहीं दी, और ये बोल दिया जाओ जाकर के याजकों को दिखाओ। मालूम क्यों बोला था?
जब तक याजकों को दिखा नहीं लेंगे ना, तो सोसाइटी में, समाज में, घर में अनुमति नहीं है। घुस नहीं सकते थे, नियम थे वो, बहुत टाइट नियम थे। कोई एंट्री नहीं कर सकता था सोसाइटी के अंदर, सामाजिक लोगों के बीच में घुस नहीं सकता था, परिवार में घुस नहीं सकता था। लेकिन यीशु ने क्या कहा? बगैर चंगा करे, कहता जाओ जाकर के अपने आप को, याजकों को, सी द पावरफुल मिनिस्ट्री। अभी कौन बोला था? हमारे शब्दों में जान होती ना, मुंह से निकलते आप गवाही दे रही थी, आप बोले थे ना, यीशु के मुंह से जो निकलता था ना, शब्दों में सामर्थ होती है। आमीन। वो जो कहता है ना, उसको सब मालूम हो क्या कहता है, वो सेंसलेस नहीं है, वो सेंस के साथ में बात करता है। जब उसने इस बात को बोला जाओ जा करके दिखाओ, तो इसका मतलब इस बीच में उसने काम कर दिया। अब पढ़िए, इंपॉर्टेंट बात अब शुरू हुई है। अब क्या लिखा हुआ है? और जाते ही जाते विशुद्ध हो गए। ओ भैया, आपके लिए दुआ पादरी साहब नहीं है तो नहीं हुई, तो फिर क्या करोगे? पादरी साहब ने कहा कि आज मुझे जाना है कहीं बाहर, एक साथ दुआ कर रहे हैं, अब नाम तो किसी का नहीं पता, एक साथ दुआ कर रहे हैं, तब आप क्या सोचोगे? अरे भैया, आज तो हाथ रख के दुआ ही नहीं, पादरी साहब ने हाथ रख के दुआ ही नहीं करी, आज कैसे चंगे हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाइबल कहती है काम यीशु करता, जाते ही जाते, घर तक पहुंचते ही पहुंचते आप चंगे हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। बीमारियां दूर हो जाएंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी, टेंशन दूर हो जाएगी, घर में समस्याएं खड़ी होंगी वो खत्म हो जाएंगी, परेशानियां खड़ी होंगी, टेंशन होगी, सब खत्म हो जाएगी, जाते ही जाते। आगे क्या लिखा है? तब उनमें से एक ने देखा, क्या देखा? कि मैं चंगा हो गया। आगे, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। मालूम है, 10 थे, प्रभु ने कहा जाओ और जाकर के अपने याजकों को, और 10 भागे और रास्ते में जाते जाते चंगे हो गए, ठीक हो गए। और एक ने कहा अरे मेरा हाथ, मेरा दूसरा हाथ, मेरा पेट, मेरा पैर कोढ़ से मुक्त हो गया। और बड़े ऊंचे शब्द से उसने आकर के क्या कहा? प्रभु को धन्यवाद किया। तब यीशु ने क्या बोला? आगे पढ़े। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर, ओ सी द सेंस ऑफ थैंक्स गिविंग। आप परमेश्वर को धन्यवाद कैसे देते हो? मालूम है, यदि इस बीमारी में मर जाते तो ज्यादा कष्टकारी होता, लेकिन उस बीमारी से बच गए हो तो धन्यवाद देना भी नहीं आया, धन्यवाद देना नहीं आया। इसने क्या करा? मुंह के बल गिर करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया। कैसे दिया? अरे भैया, हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कहते, सच्चे खुदा की इबादत आप सीख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, उसको धन्यवाद देना सही तरीके से सीखो, आशीषित हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे। आगे क्या लिखा हुआ है? और वह सामरी था। और वो भैया यहूदी रह गए, वापस चले गए, उनको तो पापा मम्मी भाई बहन पत्नी बच्चे सब याद आ गए, चंगे हो गए। चंगे नहीं होंगे, चंगे हो गए। और उनको यीशु याद नहीं आया, चंगा करने वाला याद नहीं आया। जैसे आप लोगों को याद नहीं था, चंगे हुए फट से अपने घर वापस, अब सारे त्यौहार वापस मनाने शुरू कर दिए हैं जी, सारे त्यौहार वापस मनाने शुरू कर दिए। फिर धागे काले सफ़ेद नीले पीले ये वो गुलाबी रंगीन कलर डलर सब, बुद्धि वाले शादी वाले बच्चे वाले सारे वाले सब शुरू हो गया। 1 साल के बाद फिर औंधे हो गए, अब फिर चले आए। पादरी साहब 1 साल पहले आए थे, मरी अवस्था में आए थे, जीवित हो गए थे, अब वही अवस्था पहले की समान हो गई है। मालूम कितने मतलब प्रस्त लोग हो आप। धन्यवाद देना नहीं सीखा आपने, उसके साथ में स्थिर रहना नहीं सीखा, आप भूल गए भैया। आप क्रिएटर के पास बैठे हुए हो, आप क्रिएटर के पास वाली सीट को छोड़ करके क्रिएशन के पास भागे चले जा रहे हो, इसलिए नुकसान उठाते हो, इसलिए नुकसान उठाते हो। ये बंदा लौट करके आया थैंक्स करने के लिए, प्रभु
मैं चंगा हो गया। कैसे तुझे धन्यवाद दूं, कैसे धन्यवाद दूं। मुझे एक एक सिचुएशन याद है जब मैं खाने के लिए तड़पता था, मुझे एक सिचुएशन याद है कि जब मैं पानी के लिए तरसता था, मुझे एक सिचुएशन याद है कि ये बाकी के 9 लोग पहले मेरे से नफरत करते थे लेकिन अंत में एक साथ हो गए। मुझे एक सिचुएशन मालूम है कि मैं अपनी बीमारी में ऐसा लगता था आज के बाद कभी किसी को देख नहीं पाऊंगा। एक सिचुएशन में भूल नहीं पाया। प्रभु आप सब सिचुएशंस को भूल जाते हो, आप सारे के सारे सिचुएशंस को भूल जाते हो कि प्रभु ने आपके लिए क्या करा है, इसीलिए प्रॉब्लम में वापस आते हो। लेकिन वो बंदा अपनी सिचुएशंस को नहीं भूला, एक भी सिचुएशन नहीं भूला। कहता मुझे पहला दिन याद है जब मुझे हमारे परिवार से अलग करा गया था, मुझे वो दिन याद है जब मेरे अपनों ने मुझको अलग करा था, मुझे वो दिन याद है जब सरकार के द्वारा मुझको समाज से अलग करा गया, मुझे वो दिन भी याद है जब मेरे को यहाँ ला करके पटक दिया गया। मैं नहीं भूला, लेकिन आज मैं चंगा हो गया हूँ प्रभु। डॉक्टर्स फेलते, साइंस फेलती, विज्ञान फेलता, इंसान फेलता, भगत फेलते, सब फेलते, लेकिन तू पास है और मेरे भी पास है। मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मुझे पता जिस सिचुएशन को कोई हैंडल नहीं कर पाया उसको सिर्फ तूने कहा जा करके याचकों को दिखा दे। वो कहां जाता? सामरी था। याचकों के पास तो यहूदी पहुंचते हैं, ये तो सामरी था। ये महायाजक के पास लौट कर क्या आया मालूम है? प्रभु ने कहा तू चंगा हो गया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ बताइए जरा। इस पर यीशु ने कहा क्या 10 शुद्ध ना हुए? बाकी के 9 कहाँ हैं? वेयर आर दे 9? बाकी के 9 कहाँ हैं? क्या वो चंगे नहीं हुए? कहता प्रभु मुझे नहीं मालूम, मैं अपना जानता हूं कि मैं तुझे थैंक्स कहने के लिए आया हूं और तुझे छोड़ करके कहां जाऊंगा प्रभु, तुझे छोड़ करके कहां जाऊंगा। परमेश्वर को यदि छोड़ेगा ना कोई तो निराश होगा। आप क्रिएटर को छोड़ रहे हो, आप क्रिएशन के पास पहुंच रहे हो। ये क्रिएशन है जिसकी पूजा करते हो आप। एक इंसान ने मूर्ति बना दी, वो क्रिएशन है, आप उसकी पूजा करते हो। क्रिएटर को तो छोड़ दिया जिसने सूरज चांद सितारे बनाए, आप सूरज की भी पूजा करते हो, चांद की भी पूजा करते हो, तारे की भी पूजा करते हो, जानवर की पूजा करते हो, पत्थर की पूजा, सब चीज की करते हो, सिर्फ उसको छोड़ करके। हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल एनिमल एंड ऑल ह्यूमंस। सब चीज का बनाने वाला वही है, हम उसको छोड़ के बैठे हुए। कहता मैं तो अपने बनाने वाले के पास लौट करके आया हूं। प्रभु कहता क्या बाकी के 9 ठीक नहीं हुए? मालूम है हमारा सेंस कुछ ऐसा ही है, हमको जरा सा कुछ हुआ ना फौरन प्रभु को छोड़ते हैं। लेकिन जब तक बीमार होते ना तब तक हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैंने जय मसीह के गाने गाने वालों को भी देखा है आज की तारीख में मस्त छोड़ करके बैठे हुए हैं। हालेलुया, दूसरों को बताने वाले, गवाहियाँ देने वाले अपने घरों में बैठे हुए हैं छोड़ छोड़ करके। देखा है मैंने, बहुत देखा है। और इतना बताऊं कि शायद न्याय के दिन वो ये नहीं कह पाएंगे कि हमने यीशु मसीह के विषय में जानकारी नहीं ली। दुष्ट आत्माएं निकली उनके अंदर से, बीमारियां निकली उनके अंदर से, वो सब चंगे हुए उसके बाद में बोल करके जाते हैं अब चर्च नहीं आ पाएंगे। काम पूरा हो गया ना, चर्च छोड़ करके चले गए। नुकसान किसका? जो माँ बाप के घर को छोड़ करके जाता है ना, नुकसान उसका होता है। जो यरूशलेम को छोड़ करके जाता है, नुकसान उसका होता है। जो यरूशलेम की ओर आता है उसको जीवन मिलता है। इसलिए मैं प्रियो आज ये सोचे कि हमारी बुद्धि कहाँ है। हम जरा से ठीक क्या हुए? यीशु को छोड़ दिया, सच्चाई को छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, सत्य बोलने वाले को त्याग दिया। अभी तक तो रो रहे थे हे यीशु नासरी। कौन बोला था मालूम है? यहूदी। क्योंकि यीशु मसीह को कौन जानता था? यहूदी। यीशु के नाम से लेकिन आज धन्यवाद देने कौन आया? अन्य जाति। लौट करके आया और रियलाइज किया उसने आई एम हील्ड।
चंगा होकर के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वी मस्ट गिव थैंक्स फॉर हिज मर्सीज। उसकी दया के लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दीजिए। स्थितियाँ बदलती हैं, धन दौलत वापस आएगा, पैसे वापस आ जाएंगे, सब कुछ होने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की दया हुई थी, अब शैतान आपको खिला रहा है। आप चर्च से दूर हो गए। जिस दिन चर्च से दूर हो गए ना, उस दिन थोड़े दिनों बाद इससे दूर हो गए, इससे दूर हो गए तो फिर प्रार्थना से भी दूर हो गए, दूर हो गए फिल्मी गाने कान के अंदर बनने शुरू होंगे, फिर आप फिल्मी बन जाओगे, फिर आप डीजे पे डांस करते हुए दिखाई दोगे। यीशु के गानों पे पैर नहीं थिरकते, लेकिन डीजे के गानों, फिल्मी गानों पे पैर थिरकते हैं। जब हम लोग आराधना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब फिल्मी गाना बजाओ ठक 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 पैर हिलने लग जाएंगे। क्यों? प्यार कहाँ है? संसार में, ईश्वर के साथ में नहीं है। यदि अपने परमेश्वर को छोड़ दोगे ना तो कुछ पाओगे नहीं। और ये सच्चाई है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। मूर्तियाँ इंसान की बनाई हुई रचना है और इंसान परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। तो बड़ा कौन हुआ? परमेश्वर। आप किसकी इबादत करते हो आज की तारीख में? किसकी इबादत करते हो? मूर्तियों की, मरे हुए लोगों की। देवताओं और पितर कौन है? मरे हुए लोग हैं। वही आपको पकड़ते हैं, वही आपको डराते हैं, वही आपको मारते हैं। मूर्तों की, जिनमें कोई ज़िंदगी नहीं है। सच्चे खुदा की इबादत करो, जीवन मिलेगा। यदि कोई सच्चाई है ना, तो सच्चाई आपको पता भी तो चलना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पद और पढ़वा दूंगा, एंड में पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 2:27, यिर्मयाह 2:27। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, वे काठ से कहते हैं, काठ मतलब लकड़ी, काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तू मेरा जन्मदाता, तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं, पीठ ही फेरी है। किसकी ओर पीठ करी है? जब आप मुझसे बात करोगे, जब आप मुझसे बात करोगे तो आपका फेस किधर होगा? मेरी तरफ। यदि आप पीठ करके उधर बात करोगे तो मेरे को आपसे क्या मतलब? आज सारे धर्म और जाति के लोग यीशु के पास क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि अब पीठ फेरने के बाद में आपको क्रिएटर के विषय में पता चला कि वो जीवन का दाता वही है, चंगा करने वाला। आज क्रिएटर के पास में आयो, मेरे पास नहीं आए, चर्च नहीं आए। इसको धर्म से मत जोड़िए, इसको कभी भी धर्म से नहीं। क्रिश्चियन रिलीजन इंसान ने बनाया, बल्कि ये विश्वास है, मसीह विश्वास है, मसीह एक विश्वास है। ठीक है ना? ये धर्म से आप इसको कनेक्ट मत करिएगा। वो परमेश्वर आपका है, वो हमारा भी है, क्योंकि वो आपके ऊपर भी धूप देता है, मेरे ऊपर भी धूप देता है। आपके ऊपर भी जलवायु होती है, मेरे ऊपर भी जलवायु होती है। आपको भी खाना मिलता है, मेरे को भी खाना मिलता है। आपको भी यदि कोविड हुआ तो मेरे को भी कोविड होगा या हुआ, मतलब कि वो सबके लिए एक समान है। तो इसमें धर्म कैसे बढ़ गए? आप क्रिएटर को नहीं जाने अभी तक, इसीलिए समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। नॉलेज नहीं है वर्ड ऑफ गॉड की, परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है। जो आपके पास में, उसकी भी नॉलेज नहीं है। ये तो सिर्फ वही वाला मसला चल रहा है, कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे दौड़ रहे हैं। कान यहीं लगा है, लेकिन कौए के पीछे, और पूरी ज़िंदगी कौए के पीछे दौड़ रहे हैं। अपनी कोशिश खुद नहीं कर पा रहे, ना अपने बुक्स को पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको वहाँ से यीशु की नॉलेज मिल जाए। यदि आप इतनी नॉलेज रखोगे ना, तो आप और हम सही इंसान बन जाएंगे। इंसान बनना ज़रूरी है कि धर्म में बंधे रहना बहुत ज़रूरी है। बताइए ना, इंसान बनना। बस जानवर तो जानवर है, कौन से धर्म का जानवर है? कोई बताएगा? शेर कौन से रिलीजन का है? कबूतर कौन से धर्म का है?
नहीं ना, जानवर ने हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, सोचो ज़रा, जानवर हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अच्छा, आपका रुपया और मेरा रुपया जो कोई फ़र्क है? कोई धर्म का अलग अलग रुपया है? बस सिर्फ समझ का फेर है, हम लोग समझ नहीं पा रहे, लेट हो रहे हैं समझने में। जितने लेट होगे ना उतना लेट समझ पाओगे। बच्चों को जितना लेट पढ़ाओगे, बच्चों को लेट पढ़ाने में फ़ायदा है कि जल्दी पढ़ाने में फ़ायदा है? बताइए ना, जल्दी बताइए ना, जल्दी पढ़ाने में फ़ायदा है कि लेट पढ़ाने में फ़ायदा है? अरे बताइए ना, बताइए। यही नहीं मालूम है आपको डिसीजन क्या लेते होगे अपने बच्चों को पढ़ाने में? अपने बच्चों को पढ़ाने में डिसीजन क्या लेते होगे आप? अरे जल्दी पढ़ाओगे तो छोटी सी उम्र में बड़ी क्लास में आ जाएगा, लेकिन जानकारी नहीं होगी। देर से पढ़ाओगे ना उसका बुद्धि ग्रो हो जाएगा। और जो चीज़ें 10वीं का बच्चा देर में समझ पा रहा होगा, 4 बार फेल होने के बाद तब तक वो पहुंच जाएगा वहाँ पे नॉलेज के साथ में। थोड़ा सा समझने में देरी है, हम लोग समझते नहीं। जो यीशु के पास देर से समझ के आता है ना तो वो बना रह सकता है। आमीन। आज आप बहुत देर से आए हो, शायद प्रभु आपके जीवन में काम करे और ये वचन आपके जीवन को बदले। आप आशीषित होंगे, हम आशीषित होंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ में इस्तेमाल करें। हमारी मजबूती एक साथ यूनाइट रहने में, अलग होकर के नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। दुआ करेंगे। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, आपको थैंक्स कहते हैं कि वचन को बांटने के लिए आपने मेरे गले को ठीक करा, लोग सुन पाए, इतना सफिशिएंट है। आपका धन्यवाद हो। ये वचन इनके जीवन में काम करे, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा प्यार बता, क्योंकि आपने जो सेवकाई दी है उसको करने में प्रभु आप ईमानदारी दीजिए, ताकि लोगों के बीच में सच्चे वचन को बांटूं, ताकि ये आशीषित हों और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। वचन प्रभु इनकी ज़िंदगी को बदले और इनमें से एक जन भी यदि आकर के बोलेगा कि ये सच्चाइयाँ हैं और मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूँ, तो मेरा वचन का बांटना लाभकारी होगा। परमेश्वर आप सब पर अपनी मेहर करिए, सबकी बुद्धि को छू दीजिए, उनको आशीष दीजिए, ताकि वो गफलत में ना पड़ें, सच्चाई की खोज करें, आशीष पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।